हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। एक नए कदम और एक नए विचार के साथ आज की कहानी सब्जेक्ट के ऊपर है। एक दृष्टांत, इसको कहानी इसलिए शॉर्टकटली भाषा में बोल देते हैं क्योंकि आपको समझ में आए, लेकिन नॉर्मली यह दृष्टांत है, छोटे छोटे जो घटित हुए हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें जीवन में महान बना देती हैं यदि हमने उसको अपना लिया। अब जीवन में एक प्रश्न रहता है कि हम अमीर कैसे बने, हम श्रेष्ठ कैसे बने, महान कैसे बने। तो छोटा सा उपाय है, आप उसको अपना लीजिए और आप श्रेष्ठ, अमीर, बलवान, कुछ भी आप कहना चाहें तो आप महान लोगों की गिनती में भी आ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि धर्मा दर्थस्य, जो धर्म है वो ही हमें धर्म है वो हमें अर्थ देता है और कामनाएं देती है। क्योंकि महाभारत में कहा गया है, मैंने प्रूव्ड भी आपको बताया, कई बातें कही जाती हैं लेकिन उनका प्रूफ नहीं होता है। महाभारत का जब पहला भाग एंडिंग होती है, उसकी कुल 6 भाग है महाभारत में, तो उसमें कहा गया है, जी है देखिए, भारत सविता में कहा गया है, धर्मादर्थस्य कामश्च सा किमर्थम न सेव्यते। मतलब धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। आप यह भूल में मत रहिए कि धर्म है वो हमें मोक्ष से ले जाता है, मोक्ष तक ले जाता है। क्योंकि कई श्रेष्ठ आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, तो उनने पूर्व जन्म में या तो धर्म किया है या उनने परोपकार, धर्म का अर्थ है परोपकार, सेवा, निर्मल भाव, कई चीजें आ जाती हैं। उसको गहराइयों में जाइए, सत्संग करिए, कई प्रकार की चीजें हैं। क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग ही है जो हमें जीवन में बताता है, सत्पुरुषों का संग जो हमें अच्छी बातें बताता है, और विचार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। आइए, कहानी छोटी सी है, पहले उसको जान ले, उसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक सविता से। 3 मंजिल ऊपर सविता रहती थी। अब क्या हुआ कि वो हमेशा अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदती थी, तो वो तीसरी मंजिल में चढ़ी थी अपनी बालकनी पे। नीचे से बेल बजी, तीसरी घंटी की। एक सब्जी वाला था, बेल बजी, सविता ने कहा कौन है। उस सब्जी वाले ने कहा दीदी मैं हूँ। उसने कहा कौन तुम, अच्छा इतने दिनों बाद आए हो। उसने कहा कि नहीं दीदी, आया तो हूँ, मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आप की घंटी में बजाता हूँ लेकिन आप बाहर नहीं आती। बहुत बार मैं आया हूँ, आप सब्जी ले लीजिए, रोज आप सब्जी लेती हैं, खरीदती हैं सब्जी, सब्जी को ले लीजिए। सविता ने कहा नहीं नहीं भैया, मुझे सब्जी नहीं चाहिए, आप चले जाइए। उस व्यक्ति ने कहा क्यों, आपको सब्जी क्यों नहीं चाहिए, आप हमेशा सब्जियां लेती हैं। सविता नीचे आई और सविता ने कहा कि जबरदस्ती मत कीजिए, मुझे सब्जी नहीं लेना है। उसने सारी बात बताई कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति का बहुत बड़ा व्यापार था, वो सब ठप हो गया है। अब हमारे घर में दिन में 1 रुपए भी नहीं आते हैं, इसलिए हम लोगों ने कई सप्ताहों से सब्जी नहीं खाई है और बंद कर दिया है। और प्लीज हमारी बेल मत बजाइएगा, क्योंकि जब हमारे पति उस बैल की घंटी को सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि सब्जी वाला आ गया है, तो उन्हें बहुत गिल्ट महसूस होता है कि मैं पैसे नहीं कमा पाता हूँ, और बहुत विकारों में फंस जाते हैं। मुझे बहुत गंदा लगता है उनकी चेहरे को देख करके, इसलिए आइंदा से मेरी बैल मत बजाना। और वो जाने लगी। सब्जी वाले ने रोका, दीदी रुको तो, तुम्हें सब्जी नहीं चाहिए क्यों। और उसने कहा दीदी सुनो, बहुत अच्छी बात सब्जी वाले ने कही कि दीदी जब आपके समय थे, जब आपके पास पैसा था, तो आप रोज सब्जियां मुझसे खरीदती थी, लेकिन आपका वो समय चला गया है और आप ही ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, इतना बड़ा मेरा सब्जी का व्यापार हो गया है, क्या मैं आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकता। और सब्जियां तो सबको लेना चाहिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं 2, मैं आज से उनका मामा हूँ, वो मेरे भांजे हैं, मेरे भांजों के लिए सब्जी लेकर के जाओ। और वो पैक करने लगा। उसने पूरी थैली में सब प्रकार की सब्जियां रखी। और सविता से कहा दीदी आइंदा से मैं हर रोज बेल बजाऊंगा और हर रोज सब्जी देने के लिए आऊंगा, अपनी लिस्ट तैयार करके रखिएगा। और पैसा, सविता ने कहा उधार पैसा मैं लिख लेती हूँ, जब मेरे अच्छे दिन आएंगे तो मैं आपको वो पैसा दे दूंगी, कुछ ही दिनों बाद शायद हम लोगों का व्यापार चलने लगे। तो सब्जी वाले ने कहा जब देना हो तब दे देना, बल्कि नहीं देना, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं आते हैं मैं रोज आपको सब्जियां दूंगा। एक छोटी सी कहानी सिखा, कहते हैं कि जीवन में आप दोगे तो आपको मिलेगा, आपने जीवन में कभी दिया नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में याद रखिए कि प्रेम और सम्मान, जो प्यार है, वो सेवा भाव, ये चीजें ही आपको महान बनाती हैं। और जिनके अंदर ये चीजें नहीं है वो कभी भी महान नहीं बन सकते। पहले नंबर तो विनम्रता लाइए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, यदि आपके अंदर विद्या है तो विनम्रता आ जाएगी। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ
और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।